देश के सबसे बड़े उस केस की बात करते हैं। पूरे नजर आज उसी पे है। कहने को त्विषा ने खुदकुशी की, लेकिन रसूख के गलियारों में उड़ते शब्दों की हवाएं ये कह रही हैं कि ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि इस मामले के तार किसी मामूली इंसान से नहीं बल्कि कानून की बारीकियों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली एक रिटायर्ड जज से जुड़े हुए हैं, जो त्विषा की सास हैं। त्विषा के ससुराल वालों पर कानून अपना लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। कसते हुए कानूनी शिकंजों को अगर देखें तो कोर्ट में असमर्थ हुआ समर्थ। सरेंडर करने के लिए उनके पति पहुंचे थे कोर्ट में और उस दौरान उनको सरेंडर नहीं करने दिया गया। जबलपुर जिला जज के कोर्ट रूम में आत्मसमर्पण करने के लिए समर्थ सिंह पहुंचे, लेकिन इस दौरान कोर्ट ने सरेंडर लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने त्विषा के पति समर्थ सिंह को हिरासत में लिया और समर्थ सिंह लगातार पुलिस के ऊपर आरोप लगाते रहे कि हमें सरेंडर करने का मौका नहीं दिया गया। इसके पहले उसने अपनी अग्रिम जमानत याचिका भी वापस ले ली थी। समर्थ सिंह पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया और साथ साथ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। आप देखिए, एक जज, एक रिटायर्ड जज के लड़के को किस तरीके से बचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में उनको सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें पता चला वो सरेंडर करने आए। अगर यहाँ उन्हें अप्रोच करना भी था तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जबलपुर की कोर्ट में जाते। मैं गया था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उन्होंने बोला मेरे यहाँ कोई नहीं आया। फिर मुझे भनक मिली, मुझे खबर स्टेटस क्या है? बिल्कुल गलत स्टेटस है। यहाँ सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। सर मारपीट हुई है सर, पत्रकारों के साथ भी कोई सरेंडर नहीं हुआ है। त्विषा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। शायद वो भूल गए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जब बाप का खड़ा बढ़ता है तो रसूख के महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। इस हाई प्रोफाइल मौत मिस्ट्री बॉक्स को खोलने के लिए अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा मध्य प्रदेश के मोहन यादव से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। अब देखिए इस पूरे मामले में अपडेट क्या है। सीबीआई त्विषा शर्मा मौत मामले की जांच करेगी और परिवार ने इंसाफ की मांग की थी, जिसके बाद एमपी सरकार ने सिफारिश कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अब देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने त्विषा शर्मा के शव को दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दे दिया है। अब इसमें आप देखिए दिल्ली के डॉक्टरों की निगरानी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होगी और हाई कोर्ट ने दिल्ली एक्सपर्ट को भोपाल भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने त्विषा के शव को भोपाल एम्स में 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के बाद भारत 24 ने त्विषा के परिवार वालों से भी बातचीत की और इस दौरान उनके चाचा लोकेश शर्मा, कजिन मीनाक्षी भाभी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। त्विषा शर्मा केस में जबलपुर हाईकोर्ट से एक बड़ा पड़ाव सामने आया है। मेरे साथ इस वक्त त्विषा के चाचा साथ में हैं। कैसे देख रहे हो पोस्टमार्टम को लेकर जो बात कही? ये बिल्कुल कोर्ट का हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय कोर्ट का, जिन्होंने हमारा जो सेकंड पोस्टमार्टम की डिमांड थी उसको स्वीकार किया। सीसीटीवी फुटेज किसने दिया हमारी तरफ से तो, क्योंकि वो हमारा तो घर नहीं था, उन्हीं का घर था, उन्हीं के घर का सीसीटीवी फुटेज है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने कुछ लाभ लेने के लिए या जो भी कानून की तकनीकी पेचीदगियाँ होंगी जिससे उनको फ़ायदा मिल सके, और मृत्यु उसकी अगले दिन 13 तारीख को सीसीटीवी फुटेज वाले को, जिसने सीसीटीवी इंस्टॉल किया था, उन लोगों को भी फ़ोन करके उनसे 14 मिनट की बातचीत है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम भोपाल पहुंचकर नए सिरे से फिर से पोस्टमार्टम करेगी। अदालत ने यह साफ कर दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सीधे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि जांच की प्रक्रिया गोपनीय और निष्पक्ष बनी रहे। और कोर्ट ने पोस्टमार्टम 2 की अपनी मंजूरी दे दी। त्विषा के शव का होगा दोबारा पोस्टमार्टम, दूसरा पोस्टमार्टम होगा और हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम को अपनी मंजूरी दे दी है। और इसमें भी साफ साफ ये कहा गया है कि जो भी ये पोस्टमार्टम होगी उसकी रिपोर्ट सीधे कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए। सील बंद लिफाफे में कोर्ट को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी जाए, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। और इसमें भी दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में ये पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। आज बहुत अहम दिन है। जिस तरह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करें, सीबीआई जांच की बात करें, इस वक्त मेरे साथ त्विषा की भाभी मौजूद हैं। आज का जो पल है और आज की जो पहली एक तरह से मोरल विक्ट्री है, कैसे देखेंगे?
सो we're hoping on to this जो ये आज हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई है, द रिक्वेस्ट दैट वीड बीन आस्किंग फॉर, हम इसे डे 1 से इसके बारे में इसी के लिए लड़ रहे हैं बिकॉज वी श्योर कि जो रिपोर्ट दी गई है इट्स नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट. देयर इज़ नो डाउट कि वो जिस तरह से उन्होंने शी डिडंट हैड अ टाइम अ मिनट टू कॉल ईदर द पुलिस, द एम्बुलेंस और द फैमिली while we were traveling for 10 hours from Nasirabad to Bhopal with the news that our daughter is no more. I mean, yet she had the time to call everyone else in her contact. And तुषा के साथ रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई और सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा कि यह दहेज मृत्यु का मामला है. कानून में ऐसे मामलों में यह माना जाता है कि आरोपी की भूमिका रही है. अब ऐसे में गिरिबाला की गिरफ्तारी पर भी तलवार लटक रही है. इसको लेकर भी आपको बताते हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में अपने तर्क दिए हैं. और उन्होंने क्या तर्क दिया? जमानत का कथित रूप से दुरुपयोग करते हुए साक्ष्यों को प्रभावित या नष्ट करने की आशंका है. बहुत बड़ा आरोप है. जांच के दौरान गिरिबाला सिंह को बुलाया गया, वो पेश नहीं हुई. मामले की सुनवाई सोमवार को रखी जाए. उन्होंने ये भी कहा है, ये तर्क उन्होंने दिया, जांच के साथ छेड़छाड़ की गंभीर आशंका है क्योंकि उनका रसूख ऐसा है, सबूत लगातार खत्म हो रहे हैं. ये बहुत गंभीर बात उन्होंने कोर्ट में कही है. कोर्ट ने मामले से संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अब जवाब मांगा है. 15 मई को होगी गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई. सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. उसमें देखना यह होगा कि आगे कोर्ट का फैसला क्या होता है, क्योंकि इस पूरे मामले में उनको अग्रिम जमानत मिल गई थी. उनके उम्र को और उनके इतिहास को देखते हुए अब ऐसे में उस पर सवाल उठ रहे. न्यायमूर्ति अवनींद्र सिंह की एकल पीठ ने इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है. गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की संबंधी याचिका पर अब 25 मई को सुनवाई होगी और दोपहर 2:30 बजे. इसके पहले तुषा के परिवार वालों ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर सवाल उठा दिए थे. अब किस तरीके के सवाल उठाए गए थे ये भी आपको जानना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया, कानूनी रसूख त्वरित मिली थी जमानत. इस पर कहा गया कि 13 मई को रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. अब पूरा समझिए टाइमलाइन. 13 मई को ही गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत का आवेदन फाइल कर दिया गया था पहले ही. 14 मई की शाम 7 बजे उनकी जमानत को मंजूर कर दिया गया. इसी को लेकर अब उनके जो परिजन हैं वो सवाल उठा रहे हैं. अब देखना यह होगा कि इसमें कोर्ट का फैसला क्या होगा, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर है और इस केस पर है कि आखिर तुषा की मौत कैसे हुई है.